ओम शांति। आज बहुत टाइम बाद मुरली सुनाने का मौका मिल रहा है ड्रामानुसार। टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैंने सोचा, बहुतों के मैसेज आए, बहुतों की रिक्वेस्ट आई कि आप मुरली सुनाओ, क्योंकि मुरली तो वैसे बहुत सारे लोग सुनाते हैं, लेकिन बहुतों ने मुझे बोला कि जो आप सुनाते हो, जो मतलब मैं उनको अच्छे से समझाता हूँ, बोले इस तरह के समझाने वाले बहुत ही कम, ना के बराबर है। तो क्योंकि मैं रिसर्च भी करता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से समझाता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में देखी है, दूसरों की लाइफ में देखी है, और एक ऑथेंटिक तरीके से, एक रिसर्च की तरीके से जो मैं मुरली सुनाता हूँ, तो कई बीकेएस को पसंद आती है वो। तो उन्होंने बहुत जिद करी, तो मुझे दोबारा आना पड़ा। तो आज की मुरली जो है 9 तारीख की, 9 मई 2026 की आज की मुरली अपन शुरू करते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज की मुरली में बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो। बाबा के पास क्यों आए हम? तुम यहाँ आए हो अपने को सेल्फ रियलाइज़ करने। सेल्फ रियलाइज़ मतलब खुद जानने पहचानने की। किस लिए? किस लिए आए हम? कि हम अपने आप को जानने कि हम कौन है, और उसको सेल्फ मतलब खुद ही रियलाइज़ करना है उसको। जैसे बाबा ने तो बता दिया कि हम आत्मा हैं। किसी से पूछो तो वो भी यही बोलेगा। बीकेएस की बात कर रहा हूँ, नॉन बीकेएस की नहीं। वो नॉन बीकेएस तो अपने आप को बॉडी, कैरेक्टर, शरीर समझते हैं, लेकिन बीकेएस क्या बोलते हैं? मैं आत्मा हूँ। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम रियलाइज़ करो उसको, सेल्फ रियलाइज़ करने। तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, बाप से सुनने, देह अभिमानी रहने यहाँ आए हो, और इसी का अभ्यास करना है। प्रश्न कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? जैसे हम लोग कई बार ज्ञान सुनाते हैं, और प्रदर्शनी में ज्ञान सुनाते थे, तो उसमें क्या होता था, हमसे पूछते थे कि आप आत्मा आत्मा तो बहुत करते हो, तो आपने क्या आत्मा परमात्मा देखी है? तो बाबा ने उस प्रश्न वापस रिपीट करता हूँ। कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बाबा ने समझाया कि हमें क्या बोलना है। बाबा ने उसका उत्तर बताया है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है, आत्मा ही सारी नॉलेज, आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। मतलब दोनों बातें, बहुत जो मीठे बच्चे में था ना, सेल्फ रियलाइजेशन, उसका बाबा ने तरीका बताया है, उसको मतलब बताया है नीचे उत्तर के अंदर लास्ट के 2 लाइनों में, कि अभी हमें परमात्मा गॉड रियलाइजेशन भी हुआ है, मतलब परमात्मा द्वारा हमने सुना है। जो मैं बता रहा था आपको कि जब तक हम, है ना, तो हम खुद नहीं करेंगे, तो परमात्मा से हमको रियलाइजेशन हो गया, और एक खुद का सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है कि हम आत्मा हैं। अच्छा, अब साक्षात्कार की बात हो रही है आत्मा की, तो मेरे को जब मैं ज्ञान में स्टार्टिंग में आया, तो मुझे वो छोटी सी बिंदु ऐसे दिखाई देती थी। अब चाहे उसको आत्मा बोलो चाहे परमात्मा बोलो, मुझे ऐसे आसपास घूमती हुई दिखाई देती थी। तो ये है गीत आज की मुरली का है, ना वह हमसे जुदा होंगे और ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे। साधु संत के ऊपर, मतलब बाबा बोल रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी शिष्य अपने साधु संतों के लिए नहीं कहेगा कि मैं इस पे जान दे दूंगा। बहुत ही कम, ना के बराबर नहीं होते ऐसे। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ पे है ऐसा। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, मतलब तो शरीर छोड़ के हम चलेंगे बाप के साथ। बाप आए ही है साथ ले जाने। ये बहुत ही समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? बाबा पूछ रहे, फिर मैं क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। एक में मेरा एग्जाम्पल, मेरा एक उदाहरण और मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग सोचते हैं, ज्ञान में जितने पुराने होते हैं, कि मुरली में तो बाबा अक्सर वही बातें करते हैं, मुरली हमने सुन ली, ज्ञान हमें पता है, आत्मा परमात्मा परमधाम 3 लोक ड्रामा सब बीकेएस को पता है। और अब इसी कारण से मैं बताता हूँ, मैंने खुद ने नोट करा है, खूब कईयों को देखा है, और मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ कि कईयों को ऐसा लगता है, जिसमें मैं भी हूँ, कि अब मुरली सुन के हम क्या करेंगे। मुझे भी ऐसा लगता था पहले, भाई ज्ञान तो हो ही गया। बाबा ने भी कई बार कुछ कुछ मुरलियों में बोला है कि भाई अगर ज्ञान मिल गया मेन आत्मा परमात्मा का, तो कहीं भी रह के तुम मुझे याद करो बस।
ज्ञान के विस्तार में भी ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन मुरली के लिए बाबा ने बोला हमेशा कि मुरली ज़रूर पढ़नी है या सुननी है। लेकिन हम बीकेएस अक्सर ये गलती करते हैं कि हम मुरली रेगुलर नहीं सुनते। और मुरली में वो ताकत है जिसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे खुल के नहीं बता सकता, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन वो मुरली के अंदर वो उस दिन बात आ गई। वो मतलब मैं अगर आपको डेट बताऊँ तो मुझे डेट भी याद है, वो 22 अक्टूबर 2023 की बात है वो, और आज 2.5 साल हो गए उस चीज़ को। उसके बाद से वो चीज़ मैंने दोबारा नहीं करी। तो मतलब मुरली की वो पावर है, वो लोग आश्चर्य करते हैं। वो मुरली में ये पावर है कि अगर आप मुरली सुनेंगे ना, तो हमको कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई तीर ऐसा लगेगा, ये लगेगा कि हम अपने आप को सुधार लेंगे। ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ फैक्ट है। और ऐसा बोलते हैं कि जब, और ऐसा होता भी था इतिहास में, अगर आप पीछे जाओगे तो जब कोई राजा किसी राजा पे आक्रमण करता था तो उसकी घेराबंदी करता था वो किले की कई महीनों तक। क्यों? क्योंकि वो घेराबंदी इसलिए करता था क्योंकि राजा ऊपर से लड़ रहा है किले से और बाहर उसकी दुश्मनी की सेना खड़ी है। तो दुश्मन की सेना किले बंदी इसलिए करती थी, किले को इसलिए बांधती थी कि राशन नहीं आए, क्योंकि जब तक राशन नहीं आएगा तो उसके सैनिक क्या खाएंगे और वो लड़ेंगे क्या। तो धीरे धीरे उनका राशन रोकते थे वो, और धीरे धीरे फिर वो हथियार डाल देते थे, बोला कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए, तो अब क्या लड़ेंगे हम। तो ऐसी माया क्या करती है, मुरली हमारी आत्मा का भोजन है। माया कैसे न कैसे करके मन द्वारा हमको ऐसा लगेगा कि यार हम तो सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हमको मुरली कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी चलते हुए सुन ली। मतलब जब तक अच्छे से नहीं सुने, मैं तो बोल रहा हूँ मुरली कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार तो पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक बार में अभी जैसे पढ़ेंगे हम, और आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे, तिबारा देखोगे, तो आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मैंने सुनी नहीं थी। तो एक बार में मन नहीं पकड़ पाता उस चीज़ को। तो वो क्या किलेबंदी करते थे, तो राजा का जो राशन का जो रास्ता होता था, जहाँ से उनको रसद मिलती थी, तो उसको बंद करते थे वो, फिर वो अपने आप हथियार डालते थे। तो ऐसी माया क्या करती है, हमारी जो मुरली है वो आत्मा के लिए राशन है, वो उसकी रसद है और वो उसे खाना है। जब हम उसको बंद कर देंगे जाने अनजाने में, तो फिर आत्मा जो है वो डाउन होती जाएगी और माया उस पर हावी हो जाएगी। और ऐसा होता है, फिर अच्छे से अच्छे बीकी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। देखो बुराई है सब में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन मुरली ऐसी चीज़ है अगर आप इसको रेगुलर रखोगे, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरे सुधर जाओ, जब तक मुरली आप रेगुलर सुनोगे, आप अपनी कमियां, आपका दिल अंदर से अंदर बोलता रहेगा कि अरे ये तो मैंने करा नहीं, ये तो मैंने करा नहीं, ये मेरे अंदर कमी है, तो आप उसको सुधारते चले जाओगे। और बहुत जल्दी कुछ दिन ऐसा भी आएगा, आगे चल के ऐसे दिन भी आएंगे कि वो चीज़ आपसे, आपके अंदर से वो बुराइयाँ निकल जाएगी। तो इसलिए मुरली तो जरूर 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 रोज़ सुननी है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा नहीं, ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए तो बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, सारी आत्माओं को। ये सारी दुनिया है विशेष, मतलब विकारी, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। मतलब आप बोले दुनिया में तुम किसी को बोलो कि तुम विकारी हो, बुरे हो, तो लोग बाग तो गाली बकने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है ना, समझते भी नहीं है वो। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है, मतलब उन्हें बहुत तरीके से समझाना है। महिमा करनी है एक बाप की, मतलब सीधी सी बात है कि हमको किसी की महिमा नहीं करनी। महिमा में वो पूजा पद्धति सारी जितनी भी होती सारी आ गई। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हो तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। अगर मान लो कोई ज़्यादा ही कोई सामने समझदार आ जाता है और वो ज़्यादा डिबेट करता है, बहस करता है, कि कई लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए होते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा डिबेट करते हैं, उनके अंदर अहंकार होता है कि हमने इतनी पढ़ाई करी, उनको तो क्या ही पता। तो बाबा ने कहा कि फिर उनको साफ बोल दो कि हमें ज़्यादा नहीं पता, हम कच्चे हैं। जैसे बाबा ने बोला कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको कहो कि हम कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर के रिस्पॉन्ड देगी, क्योंकि बड़ी बहन क्या होगी कि बड़ी होगी तो उसको पता होगा। तुम कहते हो, मतलब पुरानी होगी वो, तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं भगवान हुआज, मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। मतलब आप कितनी गहरी बात बता रही कि जितने मनुष्य सारे पतित है, और वो सारे मनुष्य जो पतित है वो भगवान नहीं हो सकते। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है, देहदारियों को भगवान कह नहीं सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर देखो आप, शिवलिंग कितने सारी है। अच्छा, कुछ लोग फिर शंकर को भी शिव बता देते हैं, यहाँ शिव और शंकर दोनों अलग अलग है, हकीकत में यही है। शंकर तो वो शरीरधारी है, शिव जो है वो निराकार शिवलिंग के रूप में है। शंकर बताते हैं ऊपर रहता है, कैलाश बताते हैं, कोई स्वर्ग बताता है, कोई सूक्ष्म वतन बताता है, सूक्ष्म वतन में है। वो परमात्मा निराकार परम धाम में है। शंकर विनाश करता है, शिव का मतलब ही कल्याणकारी है। तो क्योंकि शिव एक गॉड है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब शंकर, ये तीन उनके देवता है जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है।
ब्रह्मा को जनरेटर का जी, विष्णु को ऑपरेटर का पालना वाला और शंकर को डिस्ट्रक्शन वाला, विनाश वाला। तो फिर शिव और शंकर एक कैसे हुए? वो भी अलग अलग है। शिव के मंदिर ही बहुत है भारत में। पहले पहले जब एक बात को समझ ले वे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान हो आज। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। ये गीता का अक्षर आ गया मामेकम, मतलब मुझे याद करो। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो अपना सूक्ष्म शरीर है। आ गई बात। देखने में आता है, यह तो देखने में भी नहीं आता। मतलब वो तो देखने में तो आते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, और परमात्मा निराकार वो देखने में भी नहीं आता। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वह क्या चीज़ है ये बिल्कुल नहीं जानते। मतलब कभी उनको हो भी जाए बिंदु घूमती हुई आसपास तो समझेंगे नहीं क्या चीज़ है। अक्सर बाबा मुरली में नाम लेते हैं स्वामी विवेकानंद का, जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद को ऐसा लगा कि उनमें से वो ज्योति बिंदु आत्मा निकल के मुझ में आ रही है। बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि आत्मा देखो और सेकंड में निश्चय हुआ। परंतु भक्ति करने वालों को कब साक्षात्कार नहीं होता। वह क्या चीज़ है बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह है निराकार। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सके। आत्मा बिगड़ शरीर के कुछ कर ना सके। मतलब आप कितना क्लियर बता रहे हैं कि आत्मा को ऑर्गन्स चाहिए, बिना ऑर्गन के आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जाने तो देख सकते। बल कहते हैं चमकता है अजब सितारा प्रकृति में, परंतु ये किसको पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। अच्छा, आपने जैसे मेमोरी कार्ड देखा है कितना छोटा होता है और कितने सारे जीबी होते हैं। पेन ड्राइव देखो आप कितनी सी होती है, लेकिन 500 जीबी की भी पेन ड्राइव आती है। तो कितनी सारी मूवीज़, कितना सारा डेटा वो अपने अंदर ले सकती है। ऐसी हमारी आत्मा एकदम छोटी सूक्ष्म है, उसमें 84 जन्म। एक जन्म अगर 60-70 साल का भी एक अपना एवरेज लगाए, 50 साल का भी लगाए, चलो सत्युग में बड़ी होगी तो फिर उसमें जन्म कम हो जाते हैं। मतलब अपन एक 1250 वर्ष के हिसाब से आप देखो ना कि 8 जन्म सत्युग में, 12 त्रेता में, 21 द्वापर में और 42 कलयुग में। तो आप सोचो कितना बड़ा पार्ट हमारी छोटी सी आत्मा के अंदर है। और वो ऐसा है कि एक पार्ट ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, लेकिन 5000 साल बाद वो हूबहू रिपीट होगा, वो पूरा की पूरा। जैसे मूवी होती है, एक मूवी हमने देख ली और वही मूवी हम दोबारा देख रहे हैं या तिबारा देख रहे हैं या चौथी या 5वीं बार देख रहे हैं। इसको बोलते हैं काल चक्र, समय का चक्र, टाइम लूप। वही की वही रिपीट होता रहता है हर 5000 साल बाद। इस पर बहुत डीपली रिसर्च करी मैंने टाइम लूप के बारे में। डेजा वू जो कई बार मुझे एक सेकंड के लिए और बहुतों को होता होगा कि हाँ ये तो पहले भी हो चुका है। तो बाबा कहते हैं जब अपने को ही नहीं जान सकते तो फिर अगर साक्षात्कार भी हो तब भी नहीं समझेंगे कि आत्मा में तो 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमान रहते हैं। अब बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले अपने को आत्मा जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। आत्मा खुद कहती है आत्मा को हम रियलाइज़ कैसे करें जैसा आप बता रहे हैं कि आप किसी को बोलोगे सेल्फ रियलाइजेशन करो तो बोलेगा अच्छा कैसे करूं, जबकि वो है खुद आत्मा तो बोलेगा मैं कैसे करूं। ये थोड़ी किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज़ कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। आत्मा परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो सके। दुनिया को यही नहीं पता कि परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सबका मदाह है शास्त्रों पर। मतलब दुनिया वाली जो भक्ति है अधिकतर सब भक्ति में ही है, तो वो उनका बेस क्या है? शास्त्र। उनका सबका मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज़ कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज़ कर सकेंगे, ना अपने को जान सकेंगे, ना परमात्मा को जान सकेंगे। ये बाबा बोल रहे हैं।
वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ऐसे कहने से क्या होता है? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्मा अपने को और बाप को नहीं जानती वह सब नास्तिक है। वो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर भी समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा लंदन कहाँ है? बाबा लंदन को बहुत याद करता है मुरली में। अमेरिका कहाँ है? जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कैसे ली, कहाँ से ली? फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई करी? भाई कलयुग में तो ये होता ना कि लड़ाई कर करके लेते हैं, जैसे कि ऐसा बताते हैं हिस्ट्री में। ज़्यादा बड़ी पुरानी हिस्ट्री नहीं है कि जयपुर के आसपास के जो भी आमेर वगैरह जो भी महल है पहले मीड़ाओं के पास थे, मीड़ाओं पे फिर राजपूतों ने हमला करा तो राजपूतों के हाथ में आए। उससे पहले मुगलों के पास थे, अंग्रेजों के, हाँ उससे पहले मुगलों के पास थे, फिर बाद में ये राजपूतों के बाद फिर अंग्रेज आए। तो ये सब चलता रहता है। तो ये कहने का मतलब यही है कि बाबा पूछ रहे हैं कि उनसे अगर आप बताओगे कि भाई सतयुग में सूर्यवंशी थे और त्रेता में जब चंद्रवंशी आए तो कैसे, क्या चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पे चढ़ाई करी क्या? नहीं, तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता और युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम सब इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है। अब ये बहुत गहरी लाइन है, ये समझने वाला होना चाहिए कि ये टाइम लूप कहाँ पर है? बुद्धि में है। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ये है सारी नई बातें और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। उसका कारण ये है कि सबकी अपनी अपनी स्टेज होती है ना। अब सारा चक्र बुद्धि में है, मैं अगर आप यहाँ पे विस्तार से आप लोगों को खोल के समझा दूँ क्या मतलब है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत गहरी लाइन है ये पूरी रिसर्च का सार है, जो मैं इतनी रिसर्च कर रहा हूँ उसका सार है ये। तो सबकी अपनी अपनी एक स्टेज होती है, ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, पहले तो उनका चक्का ही ख़त्म करो कि भैया तुम इतने चक्कर में घूम रहे हो, तुम्हारे भगवान ही ख़त्म नहीं होते। हर दिन तुम्हारे 7 दिन में 7 भगवान बदल जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जिसको तुम भगवान मानते हो, उसके बाद तुम हवा, आग, पानी, पता नहीं किस किस को मानते हो। तो तुम पहले सारे भगवानों को हटाओ और भगवान सिर्फ एक ही है, जो ऊपर बाबा ने बताया कि देहधारी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीनों के तीनों सूक्ष्म वतन निवासी है, वो भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान ईश्वर एक ही है, जिससे फिर अल्लाह, गॉड, यहोवा, जेहवा, अरोहा मजदा, खुदा, अलग अलग नाम जो लेते हैं। तो आप बोल रहे फिर वो संशय उठाएंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊँचते ऊँचे देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो। कौन हो? आत्मा। अच्छे से बिठा लो दिमाग में कि तुमको भी समझाया जाता है तुम आत्मा हो। तुम्हारा परमपिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा, जो बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। अब बताओ कितनी गहरी बात बाबा ने बोली। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है और अक्सर मैं इस लाइन को पकड़ लेता हूँ। सुनना वापस से। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा बाप है, ठीक है, तो तुम उसके बच्चे हो गए।
उनको याद करने से बाप का वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, सबको मिलती है बच्चे को अपने बाप की प्रॉपर्टी। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, अब क्या प्रॉपर्टी उनकी, स्वर्ग बनाते हैं वो, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए ना, बच्चा तो बाप की प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। फिर अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने माया की प्रॉपर्टी ले रखी है अभी माया ने बच्चा बना रखा था हमको, अब हम बाप के बच्चे बने। समझ में आ रही है बात? तो स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजा ही हो, नर्क में तो रावण की राजा ही है। हमारी राजधानी कैसे चली फिर कैसे नीचे उतरी कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, जो रावण की, जो बाबा ने कहा ना भी राजा ही चल रही है, यही बात इस्लाम में है कि शैतान को पूरी दुनिया दी हुई है अल्लाह ने, और बाइबल क्रिश्चियनिटी में भी यही है कि डेविल सैटन को गॉड ने पूरी दुनिया की पावर दी हुई है। और वही चीज़ बाबा यहाँ पे ही बता रहे हैं कि रावण की दुनिया है, ये राजा ही रावण की है, रावण की राजा ही है। हमारी राजधानी कैसे चली फिर कैसे नीचे उतरी कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रमाजीत बनेंगे। ये गारंटी है, समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। मतलब आपने कहा तेज बुद्धि मतलब जो वही ना, जिनको ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा अहंकार होता है, वो डिबेट करते हैं, फिर वो तो ना कोई हंगामा करते रहते हैं। तो उनको समझाओ कि एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज बट्टी में रह करके समझाना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके, क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो समझेंगे नहीं ना, वो पुराना हो तो चलो समझ भी आए, फिर आपको सपोर्ट भी मिलता है लोगों का पुराने होने के बाद। नए नए में तो एकदम ही सब कुछ नया, कोई नहीं, तो आपको बाबा ने बताया कि ऐसे को रखना है वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो ज्ञान के हिसाब से, जिसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी हो। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्मा है, भाई भाई है, परमात्मा सबका बाप है, परंतु पहचानते नहीं हैं पर पुकारते हैं। पतित पावन आओ तो जरूर वह पावन है, मतलब पतित पावन आओ बुलाते हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि जरूर वो पावन है, वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब पावन, कलयुग में सब पतित है। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। मतलब पतित बहुत होते हैं मतलब अभी जनसंख्या कितनी, लगभग 8 अरब दुनिया की, और भारत की 150 करोड़, मतलब 1.5 अरब। लेकिन सतयुग में सिर्फ पूरी दुनिया में भारत की जनसंख्या ही रहेगी 9 लाख, और सतयुग अंत तक होगी 2.25 करोड़, फिर त्रेता अंत तक होगी 33 करोड़। कितना बड़ा डिफरेंस है। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। निर्वाण मतलब निर्वाण, वाणी से परे, जहाँ वाणी ना हो, मतलब आवाज़ ना हो। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। मतलब उनका सारी दुनिया नहीं समझेगी इस बात को। अभी सबकी कयामत का समय है। अच्छा, कयामत जो है ये अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग कयामत में हम सोचते हैं विनाश हो जाएगा, हाँ बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन आप ग्रामेटिकली इसको समझोगे ना, कयामत का मतलब क्या है। कयाम का मतलब होता है खड़ा होना। अरबी में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो बोलते हैं कयाम करो, तो मतलब खड़े हो जाओ। मतलब वो टाइम जो मुर्दों को, जो कब्रों में मुर्दे सोए हुए हैं, जो इस्लाम में ऐसा बोलते हैं कि मुर्दों को जगा के ले जाएंगे अल्लाह, या बाबा ही बोलते मुरलियों में कि मुर्दों को जगाने आया हूँ मैं। तो क़यामत का ग्रामेटिकली जो मीनिंग है वो ये है कि सोए हुए को, मरे हुए को ज़िंदा करके जगाना, खड़ा करना। तो ये अब सबकी क़यामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ही ये अक्षर के ताल्लुक़ रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञानदाता, ज्ञान सागर, गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हूँ आज, तुम कहते हो शिव भगवान हूँ आज। मतलब कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, गीता का भगवान कृष्ण है, लेकिन वह बोलते हैं नहीं वो गलत बोल रहे हैं।
गीता तो श्री कृष्ण ने सुनी है, मतलब उसकी आत्मा ने, ब्रह्मा ने, और फिर वो श्री कृष्ण बने हैं। तो शिव भगवान वहाँ चाहेगा कि शिव परमात्मा ने गीता सुनाई संगम युग पे। भगवान निराकार है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। अच्छा, उनका जन्म तो है संगम पे, अलौकिक दिव्य जन्म है। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। वो भागीरथ की कहानी है ना, वो जिसने गंगा बुलाई थी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो जब गंगा आई तो स्वर्ग से, तो बहुत प्रलय हो गई। तो शिव जी ने, फिर वही शिव जी याद आ गया, दुनिया के हिसाब से शंकर दिखाते हो उसमें, शंकर ने अपनी जटा के अंदर उस गंगा को रोका। तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो दादा लेखराज जो थे संस्थापक ब्रह्मा कुमारी के, तो मनुष्य थे पहले, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा, एक लकब है, टाइटल है ये। और फिर वो मनुष्य का नाम जो ब्रह्मा रखा, फिर वो व्यक्त ब्रह्मा से फिर वो पावन अव्यक्त फरिश्ते बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगे। भाई सीधी सी बात है ना, आज हमको सफाई करनी है कहीं पे, तो सफाई करने के लिए हमको गंदगी में उतरना ही पड़ेगा, बिना उसके तो फिर कैसे सफाई होगी। तो जरूर फिर पतित दुनिया में, पतित शरीर में आएंगे। ये है ही डिटेल की समझानी। पहले तो आत्मा समझना है। भगवान कहते हैं, कल पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी है पतित पावन आओ, गंगा तो है ही ना। तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे, पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। मतलब बाबा का कहने मतलब है कि तुम मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ, पतित से पावन बनाओ, तो फिर गंगा तो है ही ना, फिर मुझे क्यों बुलाते हो। ऐसा मतलब गंगा वो काम नहीं कर रही, वो कर ही नहीं सकती। पानी थोड़ी ना किसी को पतित से पावन बना लेगा। पतित पावन आते हैं। अभी कुंभ का मेला लगा था, शायद पिछले साल की बात है ये। कितने सारे लोग गए थे, करोड़ों, अपने पाप धोने के लिए। मतलब क्या इंसान को, क्या बेवकूफ़ पंथी बोले या क्या पागलपन बोले या क्या, मतलब नॉनसेंस हरकतें इनकी है कि उनको ऐसा लगता है कि इतना गंदा मैला पानी उनके पाप धोएगा और वो पावन बन जाएंगे। करोड़ों लोग, एक नहीं, हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग। मतलब बेड़ों की चाल जो होता है ना, बेड़ वो आग बंद करके एक के पीछे एक खाई में गिरी तो सारी की सारी गिरेगी पीछे के पीछे। उनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे। तो कितना ज़बरदस्त अंधियारा है, घोर अंधियारा। तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे, पतित पावन आते ही है पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं, तुम पावन थे, फिर तुम्हारे अंदर खाद पड़ी, ये योग बल से निकलेगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही जाएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। मतलब हमने कहा अब तक तो मुरली बहुत सुन ली हमने, लेकिन इसको धारण करना है, मेन चीज़ ये है। हम तो सिर्फ, अच्छा धारणा कैसे होगी, धारणा कैसे होगी, अब आगे धारणा की बात कैसे होगी, जब तक योग नहीं होगा। योग होगा तो धारणा होगी, योग नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी, कितना ही ज्ञान सुन लो आप। लेकिन फिर भी मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है, जिस समय रियलाइज़ होगा हम कितना पानी में है। हम तो सिर्फ ऊँचते ऊँच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब फिर पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। मतलब अमृत वेले की बात हो रही है यहाँ पे। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए। मतलब बार बार मुरली पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मन मना भव, मतलब मन को, मन से मुझे याद करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा ने ये भी बोल दिया तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है ना, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में भी नहीं जाना चाहिए। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। सबसे बड़े बिजनेसमैन की खासियत क्या होगी? जैसे इंडिया के आप ले लो, अडानी अंबानी या टाटा बिरला,
महिंद्रा, बजाज, उनके सेकंड्स मिनट्स बहुत कीमती होते हैं, उनके सेकंड्स मिनट्स के हिसाब से कमाई होती है उनकी। तो आपने कहा कि नंबर 1 बिजनेसमैन, अब अपन दुनिया की बात करें तो बिल गेट्स कह सकते हो या एलन मस्क कह सकते हो, और एक वो चाइना का था वो जेफरी क्या नाम था उसका। तो अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो एक एक सेकंड में संकल्प और एक सेकंड और संकल्प में कमाई जमा करनी है। ऐसा नहीं, हमको कोई लगता है ना, मन हमको धोखा देता है, बोलता क्या हो गया अगर हमने आधा घंटा कुछ किसी से बात कर ली तो, जो बात काम की नहीं है तो भी। उनका एक एक सेकंड या आधा घंटा, 1 घंटा या एक दिन बेकार गया तो क्या हुआ, हमें ऐसा लगता है। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, मतलब ये हमारे धन है, वो धन बिजनेसमैन फालतू खर्च नहीं करते जो अच्छा बिजनेसमैन होगा। हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वे बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प की कमाई करके दिखाओ तो पदम पति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, जो मांगता है वह खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए। क्या है अव्यक्त इशारे? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले हैं, मतलब सोमान है सबसे बड़ा ये। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए, ओहो ओहो, शरीर का ही तो खेल है सारा। जो आप बोलते कई बार लास्ट में कि लाठी भी छोड़नी पड़ेगी। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं, जिसके पास खुशी का खजाना है। अच्छा ऐसा देखो, मैं बताऊँ, दुनिया में भी कई साधु संत हुए हैं और आज भी कुछ लोग हैं गिनती के ऐसे। तो यूट्यूब पे कई वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं भी खूब रिसर्च करता हूँ, कि उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अगर बीमार भी पड़े हैं ना, वो तो भी साक्षी दृष्टा है। वो उनका भाव साक्षी दृष्टा पे बहुत रहता है। इस पर हमारी पूरा ज्ञान का सार हमारे साक्षी दृष्टा पे है। तो वो अपनी बीमारी को भी साक्षी होकर के देख रहे हैं। तो आप जैसे ही डिटैच होकर के देखते हो हर चीज़ को अपने से, तो आप फिर उससे अलग होने लगते हो। तो उनको उस बीमारी के अंदर भी मज़ा आ रहा है। सच बता रहा हूँ, मेरी वो कभी स्थिति कभी कभी बनती है कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए। सच बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि मज़ा आता है कि नाचूं मैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो कुछ मिनटों के लिए बनती है, वो भी 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में कभी एक बार। यही अगर कुछ घंटों के लिए हो जाए तो सोचो क्या हो, और कुछ दिन के लिए हो जाए तो फिर तो मज़ा आ जाए। वो हल्का सा सोचते ही अलग सा अनुभव करंट आया, बहुत अच्छी स्थिति होती है। उसी का अभ्यास करना है, उसी को बढ़ाना है। उसमें नुकसान में भी मज़ा आएगा और फ़ायदे में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपका नहीं हो रहा वो कैरेक्टर का हो रहा है। कैरेक्टर ड्रामा के अंदर एक पार्ट चल रहा है, उसका हो रहा है वो। जैसे मूवी के अंदर भी होता है वो हार और जीत, तो हमको थोड़ी फ़र्क पड़ता है, हम तो दूर से देख रहे हैं उसको। बिल्कुल वही साक्षी दृष्टा दिखना है कि एक मूवी चल रही है और प्रदीप या कोई आप अपना ले सकते हो कि वो एक कैरेक्टर है, उसके साथ अच्छा है बुरा हो रहा है, और आप देखो उसको, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं, जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। कितनी गहरी बात है। ओम शांति। आज की मुरली का सार है 9 तारीख की। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई पूछते कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर बाबा ने बोला कि उनको बोलो हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा है ज्योति बिंदु, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमान में थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आज का गीत आपको अगर याद है तो बताना कमेंट के अंदर या मुझे मैसेज करके। गीत मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले बोल लिया था। अब मैं देखना चाहता हूँ कि गीत किसको याद है और कौन मुरली अच्छे सुनता है। ठीक है, ओम शांति।